नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मानव गतिविधियों से भूमि को हुए नुकसान को फिर से ठीक करने की सामूहिक जिम्मेदारी भी मानव समाज की है। यह हमारा दायित्व है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को एक स्वस्थ धरती दें। अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास द्वारा भूमि खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि श्री राम स्वयं न्याय हैं, सत्य हैं, धर्म हैं, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार से राम जन्मभूमि न्यास द्वारा भूमि खरीद की जांच की मांग की है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि राम मंदिर निर्माण में देश भर में सर्वाधिक योगदान दिया। निर्माण कार्य की शुरुआत में ही चंदे के गबन की खबरों से आमजन की आस्था डिग गई है। टूल किट केस में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। कोरोना काल में कथित टूल किट का मामला संबित पात्रा ने उठाया था। इसके विरोध में कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दी थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों की स्वतंत्रता, उनकी मांग और हित कमजोर हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी में बड़ी टूट की खबरें सामने आ रही हैं। शुभेंदु अधिकारी गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे तो उनके साथ 77 में सिर्फ 51 विधायक ही राजभवन जा सके। मई के महीने में खुदरा महंगाई दर उछलकर 6.3% तक पहुंच गई है, जो अप्रैल के महीने में 4.23% थी। कच्चे तेल और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर मई में बढ़कर रिकॉर्ड उच्च स्तर 12.94% पर पहुंच गई। महंगाई को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए महंगाई के आंकड़े शेयर करते हुए इसके लिए पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को जिम्मेदार ठहराया। लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसदों ने पार्टी प्रमुख और सांसद चिराग पासवान के नेतृत्व से अलग होने का फैसला कर लिया है। 5 सांसदों ने पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता चुन लिया। सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को समर्थन पत्र सौंप दिया है। दिल्ली में एलजेपी के 5 सांसदों से जेडीयू नेता ललन सिंह ने मुलाकात की। चिराग से बगावत करने वाले सांसदों के जेडीयू में शामिल होने की अटकलें जोरों पर थीं, लेकिन बागी सांसदों ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि एलजेपी बनी रहेगी। मरुधरा में राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया है। 33 नगरीय निकायों में 196 पार्षद मनोनीत किए गए हैं। इसको लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने गृह जिले जोधपुर में स्वास्थ्य विभाग को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने सेंट्रलाइज ओपीडी विंग और पीडियाट्रिक कैथ लैब का लोकार्पण किया। इसके साथ ही जोधपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगे ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि विकास कार्यों पर हमारा फोकस है। प्रदेश के 3 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर कहा कि सभी काम परिस्थितियों के आधार पर होते हैं। यह काम आलाकमान और मुख्यमंत्री को करना है। बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर डोटासरा ने कहा कि 1-2 दिन में कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद प्रमोट करने का फॉर्मूला तय किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फॉर्मूला तय करने से पहले सभी पहलुओं को देखा जाएगा। प्रदेश में बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों की आज बैठक हुई। विधायकों ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां जल्द होनी चाहिए। खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना से पूरा प्रदेश जूझ रहा है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों के बारे में सोचना बेमानी है। पहले प्रदेश की जनता का जीवन बचाना है। ट्विटर पर कांग्रेस नेताओं की शायरी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तंज कसा है। पूनिया ने कहा कि कांग्रेसी बेरोजगार होने के बाद का धंधा ढूंढ रहे हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम विवाद मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर ने सरकार के निलंबन के फैसले को चुनौती दी है। वहीं ग्रेटर नगर निगम विवाद की न्यायिक जांच से जुड़ी फाइल विधि विभाग के पास पहुंच गई है। विधि विभाग की ओर से जांच के लिए पैनल तय किया जाएगा। जिला स्तर के न्यायाधीश मामले की जांच करेंगे। मरुधरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 277 नए मामले सामने आए। 20 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या 7000 से कम हो गई।
वैक्सीन बनाने वाली कंपनी नोवावैक्स ने दावा किया है कि कोरोना के वेरिएंट्स के खिलाफ उसका टीका 90% से अधिक प्रभावी है। कंपनी ने अमेरिका में बड़े स्तर पर स्टडी करने के बाद टीके के असरदार होने पर कमेंट किया है। अमिताभ एक बार फिर काम पर निकल गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। अलवर के तिजारा के पूर्व विधायक मामन सिंह यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। बदमाश ने फोन कर 50,000 की फिरौती मांगी और पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। चूरू में एक फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े डकैती हुई। बंदूक की नोक पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने 17 किलो सोना और 8,92,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए। 3 घंटे में ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और सोना भी बरामद कर लिया। जोधपुर के बाप इलाके में 50 से अधिक मोरों की मौत हो गई। मोर की मौत के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। मोर के अलावा तीतर, कौवे और अन्य जानवर भी मृत मिले। डूंगरपुर में इलाज करवाकर वापस लौट रहे शख्स से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश युवक के पैसे और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। डूंगरपुर में मौताने की मांग को लेकर हाईवे जाम करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भरतपुर के डीग में लक्ष्मण मंदिर के पीछे स्थित एक किराना थोक विक्रेता को दुकान बंद करने की धमकी देने के बाद 3 युवकों द्वारा की गई फायरिंग से शहर में अफरा तफरी मच गई। पोखरण के सांकड़ा थाना क्षेत्र में विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। विवाहिता ने मात्र 7 माह के मासूम बेटे को अपने पीछे छोड़ दिया। राजसमंद के आमेर थाना पुलिस ने पत्नी की हत्या कर फरार आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने रस्सी से गला घोंटकर अपनी पत्नी की हत्या की। अजमेर में विवाहिता की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतका के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े हुए थे। धौलपुर के कोतवाली थाने की पुलिस ने चोरी के मोबाइल फोन खरीद फरोख्त करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी के मोबाइल फोन भी बरामद किए। अलवर की एनईबी थाना पुलिस ने नकली सोने की ईंट को असली बताकर ठगी करने वाले महिला सहित गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने बापू कॉलोनी में हुई चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। दौसा जिले की बसवा और नांगल राजावतान थाना पुलिस ने हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। चूरू में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के प्रताप नगर इलाके के विवेकानंद पार्क में बीते शनिवार की रात बर्थडे पार्टी के दौरान एक छात्र पर 6 से ज्यादा बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती गंभीर रूप से घायल छात्र कोमा में चला गया। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। दिल्ली में सफदरजंग एयरपोर्ट की आईटी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग से आसमान में धुएं का गुबार छा गया। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जयपुर के आमेर इलाके में प्लास्टिक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बीकानेर में सीवरेज चैम्बर की सफाई करने उतरे 2 कर्मचारी जहरीली गैस के कारण बेहोश हो गए। दोनों ही कर्मचारियों को डूंगरगढ़ से बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया। धौलपुर में मनिया थाना क्षेत्र के गांव जसूपुरा में 11,000 केवी बिजली का तार टूटकर एक गाय के ऊपर जा गिरा, जिससे मौके पर ही गाय की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने कलाकारों को कोरोना काल में आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, लेकिन इसको लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जिससे नाराज होकर कलाकारों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। चूरू के सुजानगढ़ के उपखंड कार्यालय पर किसानों ने धरने के 6 माह पूरे होने के उपलक्ष्य में अपना प्रदर्शन और ज्यादा तेज कर दिया है। वैक्सीन लेने के बाद प्रतापगढ़ जिले के पारसोला कस्बे के नरेश शर्मा के शरीर पर भी स्टील और पीतल के धातु चिपकने का एक वीडियो सामने आया। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कोटा में एक 88 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दी। महिला ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन संजीवनी है। महिला ने कोरोना की एक वैक्सीन पहली डोज ले रखी थी। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है और धान मंडी में एक जगह लोगों की भीड़ लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है। बीकानेर में जिला कलेक्टर नमित मेहता की पहल पर कोविड टीकाकरण सेवा को डोर टू डोर पहुंचाने के काम की शुरुआत कर दी गई है। कोटा में कोरोना महामारी से
माता पिता दोनों की मृत्यु के बाद अनाथ बच्चों को श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति की ओर से 1 माह का राशन सुपुर्द किया गया। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सचिवालय में वीसी के जरिए बैठक की। बैठक में गृह निर्माण सहकारी समितियों में हो रही अनियमितताओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में नेशनल हाईवे के किनारों पर वन विभाग की ओर से करवाए जा रहे वृक्षारोपण के 8 प्रोजेक्ट को लेकर सोमवार को अरण्य भवन में समीक्षा बैठक हुई। प्रतापगढ़ एसपी आदर्श सिद्धू ने अरनोद और सालमगढ़ थाने पहुंचकर निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। जोधपुर के भूतनाथ मंदिर के परिसर में एक हॉल बनाया जाएगा। इसके लिए विधायक सूर्यकांता व्यास ने 30 लाख रुपए विधायक कोष से स्वीकृत किए। धौलपुर के चंबल के बीहड़ों में शेरगढ़ किले के मुख्य रास्ते पर पुलिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है। शेरगढ़ किले पर प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। जोधपुर के गंगे मैया वाटिका में निःशुल्क स्वर्ण प्रशासन कैंप का आयोजन किया गया। जिसमें कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को होने वाले खतरे को लेकर जागरूक किया गया। श्रीगंगानगर नगर परिषद में साल 2018 में भर्ती 144 सफाई कर्मियों का 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद स्थायीकरण किया जा रहा है। इसके लिए नगर परिषद सभागार में सफाई कर्मियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य किए जा रहे हैं। झुंझुनू के संजय शर्मा ने मिसाल पेश की है। चिड़ावा के संजय शर्मा ने 1-2 नहीं बल्कि 72 बार रक्तदान किया है। विश्व रक्तदान दिवस पर जोधपुर में राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष स्वर्गीय जनार्दन गहलोत की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में भीषण गर्मी के बीच अब पानी की किल्लत बढ़ गई है, जिसके बाद भाजपा के जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में दादा कायम खां डे पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोटा में मौसम विभाग के मुताबिक तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं शाम होते होते भीषण गर्मी से शहरवासियों को राहत मिली।